Hello students, I hope you all are doing great. In this video, I will be discussing with you the effective revision strategy with the best possible remembering techniques. ठीक है, so remember ये एक ऐसा factual वीडियो है जहां पर आपको सारी की सारी conceptual चीजें मिलेगी with regards to your NEET preparation. I would request you to please follow us on YouTube. आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका कि मैंने लिंक ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में दे दिया है. ठीक है, so effective revision, why it is effective and why we are calling it effective as well as why it is needed. ठीक है, so why effective and why needed. so आपको मैं पहले बता देता हूं कि इफेक्टिव का क्या रेलेवेंस है इस पर्टिकुलर इफेक्टिव रिवीजन की पूरी वीडियो में. इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपने आज जो रिवाइज किया है वो आज से एक सप्ताह बाद भी जब आप उसे रिवाइज करने की या फिर रिव्यू करने की गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं तो इफेक्टिवली आपकी मेमोरी में बैठा हुआ है पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर या फिर पूरा का पूरा जो भी आपने नॉलेज गेन किया है विद इन दैट पर्टिकुलर वीक. इसके बाद इफेक्टिव का एक और अर्थ ये हो सकता है कि कितना वेल आपका यूटिलाइज हो रहा है नॉलेज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. जब आप एग्जाम में बैठे हैं तब आपने जो रिविजन्स किए हैं पूरे थ्रू आउट योर जर्नी, नीट एस्पिरेंट की जो जर्नी होती है वो जर्नी में जितना भी आपने रिवीजन किया है, पढ़ाई की है, नॉलेज गेन किया है, वो कितना इफेक्टिवली आपका यूटिलाइज हो रहा है एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो. ठीक है, सो वन थिंग कि मैंने इफेक्टिव का आपको क्लियर कर दिया है कि इफेक्टिव मतलब होता क्या है. और उसके अलावा जब हम बात करते हैं इफेक्टिव रिवीजन की तो इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है जैसे कि आपकी इफेक्टिव नोट मेकिंग जिससे कि आप रिवीजन करेंगे, कौन से रिसोर्सेज आप यूज करने वाले हैं, कौन सी चीजें ऐसी है जिसको आप रिवीजन में इंक्लूड करने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप पहले पढ़ने वाले हैं. सो ऑल दीज थिंग्स जो है कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव रिवीजन थिंग. बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट मी टेल यू दैट अनअकैडमी जो कि इंडिया का वेल नोन लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर लाया है. 45 डे का प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान लाया है जिसमें 299 रुपीज का प्लान है 45 डेज के लिए. और के लाइव अगर आप यूज करते हैं ये मेरा कोड है जो कि 20% ऑफ आपको दिला देगा और उसके बाद इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी 239 रुपीज, यानी कि जो 299 में पड़ रहा था वो 250 से भी कम रुपए यानी कि 239 रुपए, 239 रुपीज में आपको मिल जाएगा. कोड है के लाइव जिसे आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट दिस ऑफर डन. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैंने मेंशन कर रखी है जैसे कि सब्सक्रिप्शन एक्सेस, बेस्ट एजुकेटर्स वहाँ अवेलेबल हैं, आपके सारी लाइव क्लासेस लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, क्विजेस कंडक्ट कराते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस लेते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं और पीडीएफ भी आपको मिल जाती है ताकि आपकी नोट मेकिंग में भी हेल्प हो सके. अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी टेल यू द इंटरफेस वुड बी लाइक दिस जहां पर आप के लाइव मेरा जो कोड है जिसे मैंने बताया था वो आप यहाँ यूज करेंगे. इसके बाद जैसे ही आप यूज करते हैं 20% ऑफ आपको मिल जाता है और इसकी प्राइस हो जाती है 299 से 239. ठीक है, यू कैन प्रोसीड टू पेमेंट. उससे पहले आपको ये स्क्रीन दिखेगी जिसमें कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में जो जो फीचर्स हैं वो आपको ब्लू सॉरी ग्रीन टिक से मेंशन किए हुए हैं कौन कौन से आपको फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं. यू कैन चेक इट आउट राइट. फिर आप कंटिन्यू विद प्लस जैसे ही कर देंगे वहां पर प्रोसीड टू पेमेंट आएगा. चेक कर लीजिएगा कि आपने के लाइव नाम का यानी जो के लाइव मेरा कोड है वो आपने हैवर रेफरल कोड वाली जगह पर डाल दिया है जिससे कि आपको 20% ऑफ मिल जाएगा. ठीक, सो ये आपका ऑफर जो है लिमिटेड है 30 अप्रैल 2022 तक. आप इसे यूटिलाइज कर लीजिए. अगर आपको सब्सक्रिप्शन को एक्सटेंड भी करना है तो आप फर्दर कर सकते हैं, यहाँ पर प्लान्स दिए हुए हैं, यू कैन चेक इट आउट. ठीक है, सो दिस इज द इंटरफेस विच इज गिवन इन द एप्लीकेशन ऑल्सो ऑन द वेब ऐप, सो यू कैन चेक इट आउट एंड अवेल द offer as soon as possible because it is valid till 30th of April. सो हरी अप गाइस, ये आज ही बंद हो जाएगा. सो उससे पहले आप के लाइव यूटिलाइज कर लीजिए और अपने आप को इस लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा बना लीजिए जो कि 45 डे में प्लस सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है एक लीस्ट पॉसिबल वैल्यू में. ठीक है, सो लेट्स कम ऑन टू इफेक्टिव रिवीजन अगेन. सो व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल रिमेम्बरिंग टेक्निक्स विद रिलेटेड टू दिस इफेक्टिव रिवीजन थिंग. ऐसी कौन कौन सी पॉसिबल टेक्निक्स हैं जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं रिवीजन के साथ. देखिए, जब हम बात करते हैं रिवीजन की तो मैंने आपको पहले भी बताया है रिवीजन होता है डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे और एक होता है मंथली बेसिस पे. डेली बेसिस पे तो जनरली बहुत छोटा रिवीजन होता है जैसे कि आपने जो पूरे दिन पढ़ा उसको बस एक गो थ्रू करना अपने माइंड में यूजिंग द माइंड मैप टेक्निक. सबसे पहली टेक्निक क्या है? माइंड मैपिंग. ये आप कहीं पर भी कभी भी कर सकते हैं. आप अपनी आंखें बंद करिए, अपने आप को रियलाइज कीजिए कि आपने जो भी पढ़ा है वो सारा का सारा आपके माइंड में, आपके ब्रेन में
स्टोर्ड है, मेमोराइज्ड है, आपको याद है और उसे उसी पिक्टोरियल फॉर्म में या फिर जिसमें आपने पढ़ा है, जिसमें भी आपको कन्वीनियंस होती है, उसमें मैपिंग करते जाइए कि सबसे पहले आपने कौन-सा टॉपिक, कॉन्सेप्ट उठाया था, किस चैप्टर का था, उसमें क्या-क्या मेंशन थे, उसके बेस्ड जो भी चैप्टर्स के आर्टिकल्स थे वो कौन-कौन से थे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो कौन-सा आर्टिकल था। इस तरह से एक माइंड मैप क्रिएट करते चलिए और आपको सब कुछ याद होता जाएगा। दूसरा है पिक्टोरियल रिवीजन, तीसरा है रिलेटिव रिवीजन। तो ये ट्रिक्स और टेक्निक्स है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आप पिक्टोरियल फॉर्मेट में एक पूरी मूवी क्रिएट करते हैं, जिसमें उस मूवी में सारा का सारा आप एक कहते हैं ना कि नेमोनिक्स के थ्रू जो भी पिक्चर्स होती हैं उनको आप लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई डायग्राम है उसको आपने किसी अच्छे से एनालाइज करके उसका एक शॉर्ट फॉर्मेट बना लिया जिसको आपने यूटिलाइज किया थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स जो कि आपने अपने माइंड मैप में भी यूज किए थे, उनको भी आप हेल्प ले सकते हैं, यानी इस टेक्निक को भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, माइंड मैप्स को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके फॉर्मूलाज हैं उसको यूज करने के लिए आप नेमोनिक्स यूज कर सकते हो। तो एक पिक्टोरियल आपने जैसे पिक्टोग्राम देखा होगा तो उसी तरह उसी फॉर्मेट में आपको अपने ब्रेन में ये सारी चीजें क्रिएट करनी है। इसी तरह से एक रिलेटिव होता है जिसमें आपको कहानी की फॉर्मेट में सारी चीजें रिलेट करनी होती है कि इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, यानी कि फर्स्ट सीन इज रिलेटेड टू सेकंड सीन इन दिस वे, यानी कि पहली जो इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन से इस तरह से रिलेटेड है। अगर आप थ्योरी कर रहे हैं तो थ्योरी में भी ये वाला कॉन्सेप्ट किस तरह से दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ इंटरैक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट वे। तो यहाँ पर एक कहानी की तरह आपको पूरी सीन को रिलेट करते चलना है, पूरी थ्रेड को रिलेट करना है ताकि एक पूरी की पूरी गार्डन या फिर माला बन जाए, जिससे आप समझ सकते हैं कि मोती जो है पर प्रत्येक मोती ऑफ दैट पर्टिकुलर गार्डन आपका क्या दिखा रहा है, प्रत्येक बीट क्या हो जाएगा, एवरी बीट विल बी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। आप अगर देखेंगे एग्जामिनेशन में कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नहीं होते, दो तीन कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन उनमें देखने को मिलता है, यानी दो तीन कॉन्सेप्ट को जोड़ करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका सॉल्यूशन आपको केवल दो तीन कॉन्सेप्ट का पूरा अगर नॉलेज होगा तभी वो आपके सामने आ पाएगा। आपने देखा होगा कई बार ऐसा केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज्यादातर होता है। और बायोलॉजी में थ्योरेटिकल में भी आपको रिलेटिव बहुत मदद कर सकती है अगर आपके पास पूरी कहानी बनाने की एक टेक्निक है, पूरी की पूरी मैपिंग करने की टेक्निक है, आपके ब्रेन में अच्छे से उसको रिलेट करने की टेक्निक है, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक हो सकती है। तो ये टेक्निक्स हैं जो कि आपको इफेक्टिव रिवीजन में हेल्प कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस कि आप जानते हो कि 17 जुलाई ये वो दिन है जब आप एग्जाम देंगे, अगर 2022 के नीट के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो। सो इट्स लाइक फर्स्ट ऑफ मे, कल क्या है, फर्स्ट में 2022। सो गाइज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट में, पहले दिन से स्टार्ट कीजिए। कम से कम 4 घंटे, कम से कम बता रहा हूँ, अगर ज्यादा से ज्यादा देने हैं तो 6 घंटे भी दे सकते हैं, नो इश्यूज, बट कम से कम 4 घंटे तो आप रिवीजन रिवीजन को दीजिए। क्योंकि क्या होगा कि यही रिवीजन इंश्योर करेगा कि आपको कितनी नॉलेज याद रहती है टिल द एग्जाम डे। जिस दिन एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद रहने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका वो है रिवीजन, केवल और केवल रिवीजन। सो ये जो 2 महीने हैं, मई और जून, इसमें पूरा रिवीजन पे काम कीजिए, इफेक्टिव रिवीजन कीजिए। आप इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था नोट मेकिंग पर, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं ताकि एक इफेक्टिव इंटेलिजेंट नोट मेकिंग आप कर सकते हैं। और नोट मेकिंग जब हो जाएगी तो वो आपका अल्टीमेटली रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। बट रिमेंबर कि नोट मेकिंग इस तरह से होनी चाहिए बच्चों कि आपने पूरी कॉपी को, पूरे कॉन्सेप्ट को एज इट इज बुक से उठाकर नहीं लिख दिया गया हो, आपने बहुत ही क्रिस्प वे में उसे अच्छे अंडरस्टैंडेबल तरीके में अपनी लैंग्वेज में लिखा है, ताकि आपको एग्जाम से पहले उसी तरह से सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट याद आए। ठीक है, सो आई होप इट वाज better understood. I will be ending this video. Have a great learning, and please do not forget to subscribe our channel Neat Master Ji. Thank you for watching this video. Have a great learning.